मज़बूत रवैयों से मुआशरे के अंदर पैदा शुदा लातादाद बीमारियों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इन गिनत लोग अपने आप को गैर ज़रूरी जहनी दबाव का आदी बनाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर पाए जाने वाले हज़ारों सेल बीमारियां पैदा करने का सबब बनते हैं। इन ख्यालात का इजहार मारूफ रूहानी स्कॉलर एजाज खान ने दुनिया फोरम में बातचीत के दौरान किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया फोरम के साथ मैं हूँ हसीब अरसलान। हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि हम कम्युनिटी के मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं और उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं जो किसी न किसी तरीके में इस माशरे में अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, कम्युनिटी में किसी न किसी तरीके से वो मैटर करते हैं। जिस्मानी सेहत जिस तरह ज़रूरी है और उसकी सेहत के लिए जो है डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, इसी तरह रूहानी सेहत जो है वो भी आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी अहमियत का हामिल होती है और बड़ी अहम जगह रखती है। इसी पर बात करने के लिए एक लंदन की जानी मानी, बल्कि दुनिया की एक जानी मानी शख्सियत एजाज खान साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। एजाज भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि देखें, जैसे एक जो जिस्मानी सेहत है उसको बड़ा ज़रूरी समझा जाता है, लेकिन ख़ास तौर पे इस माशरे में जहाँ पर हम रहते हैं मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। इसके ऊपर इतनी ख़ास तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, आपकी सोच का शुक्रिया। हमारी इस बात से कोई ऐसा बच्चा या कैसी बच्ची उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे उनको चढ़ना या आना मुश्किल था, इस तरह में थे, तो अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। देखिए, आपका जहन ही सब कुछ है ना। अगर आपने बड़े कोई ऐसे रिटायर्ड बच्चे देखे हैं जो जिनका जहन काम नहीं कर रहा, तो वो लोटरे होते हैं। उनकी बॉडी जो हर चीज़ है, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, उनकी किडनीज नॉर्मल होती है, मगर क्योंकि आपके जहन ने आपको चलाना है और आपको इस मुआशरे में बेहतर मुकाम देना है, तो आपकी आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपकी जो एंजाइटी है, आपका जो डिप्रेशन है, ये आपकी हर तरह की इन्वेंशन को रोक देगा। तो हमारी जो है ना, हम जिम चले जाते हैं, हम योगा क्लासेस में चले जाते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम नेचर, मगर हम अपने ब्रेन की जो है ना, उसकी वो जो जाले लगे होते हैं उसको हटाने के लिए कुछ नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि आपके जहन ही आपकी पूरी बॉडी में वो चीज़ें इंजेक्ट करता रहता है और बॉडी उसको लेती रहेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो सेहत है, जो जिस्मानी सेहत है, वो आपके ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। अगर आपकी वो चीज़ें ठीक नहीं है तो आपकी बॉडी भी ठीक नहीं रहेगी। एजाज भाई, हमने इसी स्टूडियोज़ में जो है फिजिशियंस का भी इंटरव्यू किया, फोरम्स किए, जो हेल्थ कंसल्टेंट्स हैं, जो साइकेट्रिस्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट्स हैं लंदन के बड़े बड़े अस्पतालों में, उनसे भी हमने बात की। तो उन्होंने सब एक बात पे तो मुत्तफिक थे कि ये टॉपिक समझते हैं, हम इसके ऊपर डिस्कशन करना इतना कंफर्टेबल उसमें फील नहीं करते। और अगर किसी को हमारी फैमिली में हमें इस चीज़ का इदराक हो जाता है कि हमारे इर्द गिर्द किसी को कोई इशू है, तो जैसे हम अगर दर्द है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, किडनी में मसला है तो स्कैन करवाते हैं। तो इस तरह के किसी, ना हम कंसल्टेंट के पास जाना कंफर्टेबल समझते हैं, ना हम किसी रूहानी नॉलेज के पास जाना जो है वो कंफर्टेबल समझते हैं। इसमें हम थोड़ी अपनी तौहीन समझते हैं या अनकंफर्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों है? सर, आप हमेशा उस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे जिस पे आपको उबूर हो। कोई भी जो सहाफ़ी होगा, स्पोर्ट्स जिसका होता है, तो उनका दिल करता है कोई टॉपिक आए स्पोर्ट्स पे, मैं अपनी नासा के हैं चाहे, तो उनके पास अपने अपने डोमेन्स होते हैं जिनमें वो उनको बात करना अच्छा लगता है। इस डोमेन पे काम ही नहीं हुआ, इस पे काम ही नहीं हुआ, तो जिसके काम नहीं हुआ तो वो टैबू नहीं हुआ, वो फेयर है कि उस पर बात करेंगे। तो हम कोई ऐसी बात ना कर जाएं जिसमें लोग हमें ना, आपको बात करनी ज़रूरत होती है। हमारे उस्ताद कहते हैं कि आपका सवाल आधा इल्म होता है। देखें, आप जब अल्लाह ताला की इल्म को अलग-अलग करते रहेंगे, जब तक आप इल्म को मज़ाहिब कर जो है ना स्टेटस या नाम देते रहेंगे, तब तक ये अलग अलग रहेंगे। आप एक चीज़ को समझ लें कि चाहे वो साइंस है, चाहे वो साइकोलॉजी है, चाहे वो पैरासाइकोलॉजी है, चाहे बॉटनी है, चाहे मास कम्युनिकेशन है, चाहे वो हीलिंग है, सब मेरे अल्लाह के मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आई है कि हमने फिजिक्स को और मेटाफिजिक्स को दूर दूर कर दिया। हम कहते हैं जी कि जो मेडिकल है या MS है या MBBS है, ये जो चीज़ें वो अलग हैं, उनके मानने वाले पढ़े लिखे लोग होंगे, और ये जितने ज़ीफ़ और अतिकाद लोग होंगे या जितने भी नाइफ लोग होंगे या कम समझदार होंगे, ये रूहानियत की तरफ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
एक चीज होती है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या होता है कि आपकी सोच मेटाफिजिक्स है, आपको जो फैज मिलता है वो मेटाफिजिक्स है। जो हमारे माए वहां पे हजारों मील दूर होकर हाथ उठा के दुआ करती है वो मेटाफिजिक्स है। फिजिक्स क्या है कि आपकी दीवार कंक्रीट है, ये फिजिक्स है। अगर ये टूट जाएगी तो दुआ से नहीं, इसको दुआ से नहीं हील होगी, इसको आपको ईंट लगा के प्लस्तर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली इस तरह आपकी जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम होती हैं वो जाती हैं आपकी बॉडी में, और आपके माइंड के जरिए या आपकी फ्रिक्वेंसी के जरिए या आपकी वाइब्रेशन के जरिए, और वही बनती हैं आपके सेल बना के नेगेटिव, तो आपको फिर फिजिक प्रॉब्लम होती है। तो जब तक ये पुल नहीं बनेगा, मेरे पास कोई बंदा आता है जो जिसको फिजिक प्रॉब्लम होती है, मैं उसे कहता नहीं है अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर पे जाए। हाँ, अगर आपका ऑरा टूटा हुआ है, आपको कोई नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी ऐसी घूमती है हमारे इर्द गिर्द जैसे बारिश की बूंदें गिरती है, तो मैं कहता हूँ उसका मैं हल करूंगा। अगर आपको कट लग गया और आपको इसको यहाँ पे स्टिचेस लगेंगे तो डॉक्टर लगाएगा। हम सब के अपने अपने डोमेन्स हैं और हम सब जुड़े होते हैं। तो जब तक ये पुल नहीं बनेंगे, लोगों को आप अवेयरनेस नहीं देंगे, लोग तो इसको अलग अलग डिपार्टमेंट समझ के, कोई नफरत करेगा, कोई मोहब्बत करेगा। तो ये बात हमारी समझ की है, हमें उसका नॉलेज पूरी तरह नहीं दिया गया। आपने डॉक्टर्स की भी बात की, आपने नफरत और मोहब्बत की भी बात की, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसी है कि दोनों का एक अपना अपना डोमेन है और दोनों नेक और नेक चलते हैं, एक का दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं वो इससे इतना मुत्तफिक नहीं होते या इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते नजर आते हैं। आपने तो बड़ा पॉजिटिवली बोला कि उनका एक रोल है और वो ज़रूरी रोल है कि अगर किसी को कट लगता है तो वो डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, उसी ने स्टिचअप करना है। तो इस तरह जब मेडिकल फील्ड के लोग आपकी फील्ड के बारे में बात करते हैं तो वो उससे इतना मुत्तफिक या एग्री क्यों नहीं करते, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते क्यों नजर आते हैं? मेरे पास ना एक डाटा है जिसमें रोज लोग अपने ऑनलाइन सेशन बुक कराते हैं, ठीक, और वो फिर मैं उनकी किसी का हाफ एन आवर मुख्तलिफ प्रॉब्लम होती है, हम ऑनलाइन में उनको चेक करता हूँ, उनकी एनर्जी चेक करता हूँ, उनकी बैलेंस ऑफ कलर्स चेक करता हूँ, उनकी ऑरा की हीलिंग चेक करता हूँ। मैं आपको आज शायद एक बात बताऊँ तो जो आपके लिए बड़ी डिफरेंट होगी। मेरे पास 65% जो लोग आते हैं वो डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, बिकॉज दे न्यू कि ये कैसे इस पर काम कर सकता है। जहाँ पे हमारी मेडिकल जो है ना थोड़ी सी, वो दवाई तो आप पता नहीं कर सकता। आप अगर एंटी डिप्रेशन खाते हैं, आपको स्ट्रेस है कोई, तो उससे क्या होगा, आपका डोपामिन रिलीज होगा। आपका डोपामिन अनवांटेड तरीके से रिलीज होगा तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। जब आपके ब्रेन के अंदर सारी चीजें, आपके जो न्यूरोपैथ है उसके अंदर प्रॉब्लम आर्टिफिशियल तरीके से, तो उनको पता है कि एक एनर्जी ऐसी है जो कि डोपामिन रिलीज कर लेती है, आपकी बॉडी खुद रिलीज करेगी। देखिए मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में समझा देता हूँ ताकि मैं वेबर जो है ना, हमारी बहनें या भाई, आप जो कुछ सोचते हैं उससे एक थॉट क्रिएट होता है, और वो थॉट क्या होता है, वो एनर्जी बनती है। और उस थॉट को अगर आप अपनी बॉडी में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो बॉडी को देते हैं तो फीलिंग्स हो जाती है। आपकी बॉडी रोजाना मिलियन और ट्रिलियन सेल्स बना रही है। अगर आप स्ट्रेस में अपनी बॉडी के सेल बनाएंगे, अगर आप एंजाइटी में अपनी बॉडी के सेल बनाएंगे, अगर आप डिप्रेशन में अपनी बॉडी के सेल बनाएंगे, तो क्या वो सेल सही होंगे? क्या वो कैंसर वाले नहीं बनेंगे? क्या वो पेन वाले नहीं बनेंगे? क्या वो एजिंग वाले नहीं बनेंगे? क्या वो आपके अंदर तमाम मेटाबॉलिज्म सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे? आपने क्या करना है कि उनके माइंड को इतना रिफ्रेश कर देना है उनकी सोल के साथ कि वो जब बॉडी को एनर्जी जाए तो उनके सेल जो है ना बड़े प्रोडक्टिव और बड़े अच्छे बने, तो फिर उसकी बॉडी भी ठीक दोबारा से रिस्टोर होनी शुरू हो जाएगी। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, शायद हम बता नहीं पा रहे, या शायद आप मुझे एक बात बताएं, जब आप किसी बाबा के पास जाते हैं या बुजुर्ग के पास जाते हैं या अपनी दादी नानी के पास जाते हैं, वो पानी में फूंक मारती हैं। अब मैं आपको बताऊं, उसका आप ले जाएं, आप लेबोरेटरी में ले जाए 2 पानी के, एक आम से पानी को और एक जिसमें उन्होंने फूंक मारी है, तो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकती है। एनर्जी, ठीक है। तो जो पॉजिटिव एनर्जी से कुछ पढ़ के वो फूंक मारते हैं, तो वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं कि जब आप उसको पीते हैं तो आपकी पूरी बॉडी, आपके ऑरे, आपके स्ट्रक्चर में वो एनर्जी फैल जाती है और वो कन्फ्लिक्ट करती है नेगेटिव एनर्जी से। तो ये बातें तो अब आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, आप उसको लेबोरेटरी लेके जा सकते हैं, यू कैन फील दैट। एक तो आपने बताया कि फिजिकली वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी जाती है, लेकिन डू यू नॉट थिंक कि उसका साइकोलॉजिकली भी इंसान के ऊपर असर होता है कि आपका बिलीफ कितना है उससे ठीक होने पर? वो तो प्लेसिबो इफेक्ट है जी,
प्लेसिबो इफेक्ट है। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है कि आप जिस चीज़ पे बिलीव करते हैं, मेरे पास अब 99% जो लोग आते हैं ना, वो ज़हनी तौर पे तैयार आते हैं कि वो हमने ऑरा हील करना है, हमने ये चीज़ करना है, हमने ये पूछना है। मगर 2 लोग ऐसे होते हैं जो कि कामिल बाबों से भी होके आए होते हैं, वो ऐसे ऑरा हीलर्स को होते हैं इनको ऑरा ना नज़र आता ना पता, तो वो बहुत कंफ्यूज हैं बेचारे। तो जो अपना चैनल ही नहीं खोलेगा आपके लिए, जिसका रिसीवर ही बंद है, तो आप जो मर्जी उसको दे दें, आप किसी को छुप के डिस्प्रिन दे दें उसके, तो उसका सर दर्द ठीक नहीं होगा जब तक वो सोच के नहीं लेगा कि मैं दर्द ठीक करने लगा हूँ। तो इट्स प्लेसिबो इफेक्ट। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, दे नो कि उनका बिलीव ही उनका चैनलाइज सिस्टम को ठीक करेगा। बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं, हम ये घंटों के लिए कर सकते हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं अभी आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, और हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन को हम वीकली बेसिस पे आपके साथ जारी रखें, ताकि किसी ना किसी को इससे कोई पॉजिटिव एनर्जी या कोई हेल्प जो है वो मिल सके। आपने आमिल बाबाओं का जिक्र किया, तो डू यू नॉट थिंक कि आपकी जो एक स्पेसिफिक फील्ड है, इसको कुछ हद तक नुकसान जो है वो आमिल बाबाओं ने भी पहुंचाया, क्योंकि लोग क्लैरिफाई नहीं कर पाते कि हमें एक रूहानी सुकून जो है वो कहाँ से मिल सकेगा। आप जैसे एक नॉलेजेबल बंदा भी है जिसको वो पॉजिटिव एनर्जी देनी है, लेकिन उसी तरह मार्केट में वो नौसरबाज अगर मैं कहूँ तो वो लोग भी मौजूद हैं जिनका जो अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और जो ज़रूरतमंद होता है वो अंधा होता है, तो उसने तो कहीं भी जाना है। तो आप नहीं समझते कि उन लोगों ने रूहानियत को ठेस पहुंचाई है या नुकसान पहुंचाया? देखिए, अगर मुझे गांव में आप चले जाए ना, जो डॉक्टरों के पास कंपाउंडर होते हैं, वो गांव में डॉक्टर होते हैं, उनको लोग डॉक्टर साहब कहते हैं, रातों को दरवाजे खटखट के बेटी के पेट में दर्द है। आप चले जाएं और आपको एक डॉक्टर भी गलत मिले, आपको कोई दूसरा डॉक्टर भी जाली मिले, तो आप MS पे MBBS पे आपको यकीन नहीं उठना चाहिए, क्योंकि वो तो रियलिटी है, डिमांड को सप्लाई है। हमारे ये जो लोग हैं ना, उनके पास अच्छे उस्ताद हैं, ना उनके पास अच्छे चैनलाइज सिस्टम है, ना आप उनको सही तरह की काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट का, जो स्टेट का हक है। तो वो अपने वसाइल के मुताबिक 150 के पास जो बैठे हुए हैं, इनको देते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद होती है कि शायद, अब देखें वो उनको क्या बताते हैं, वो जो उनको बताते हैं वो ना आपका मजहब उसकी इजाज़त देता है, ना आपकी अखलाकियात देते हैं। उन्होंने अपने अपने तरीके निकाले हुए, जो हज़ारों साल पहले जो पंडित करते थे वही आमिल बाबा कर रहे हैं। मतलब इंसान की ऐसे लोग हैं। मैं आपके रवाने से जल्दी से एक बात कह दूं कि एक ऐसे लोग हैं, एक बच्चा मुझे मिला जिसके आमिल बाबा ने कहा था कि अगर तुम मुझे पैसे दो मैं ठीक कर दूंगा, नहीं तो तुम घर से निकलोगे तो तुम मर जाओगे। उसकी 2 बेटियां उसी घर में हुई हैं, वो काम नहीं, उसकी बीवी बेचारी काम कर रही है। उसने सिर्फ अपने थोड़े से पैसों के लिए एक जवान खूबसूरत बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। तो हमारे मुआशरे में ऐसे लोग हैं, मगर हमने उनको एहसास दिलाना है ना। मैं जाता हूँ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, पाकिस्तान में, मलेशिया में, अभी बांग्लादेश से हो गया, तो हमारा काम तो वो है कि अवेयरनेस ही करनी है ना अपने लोगों का, हमारा कर्ज है। तो मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपकी ज़हनी इर्तिका होगी ना, 3 लोगों का काम। वन क्विक मैसेज कि इस तरह के नेगेटिव लोगों से किस तरह बचा जा सकता है? देखिए, आपका अल्लाह आपके सर पे मौजूद है। आप एक माँ से की मोहब्बत से कभी कभी तंग आ जाते हैं, तंग कितनी, ये खा लो ये पी लो, वो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। उसको एक माँ जितनी जगह दे। आपका अल्लाह आपको कभी भी ना दुख देगा ना तकलीफ देगा। ये भी हम जो करते हैं, सबसे पहले अपने अल्लाह पे एतकाद करें और शुक्रगुजारी की उस लेवल पे आए। आपको ना कोई बीमारी होगी, ना कोई डिप्रेशन होगी, ना कोई मसला होगा। आप खल्क की तकलीफ से बच जाएंगे अगर आप खालिक से मिल जाएंगे। आपने बड़ी पॉजिटिव बातें जो है एजाज खान साहब की सुनी, और इनका ये कहना था कि आपका जो यकीन है वो ज़रूरी है, और शुक्रगुजारी जो है उससे भी बढ़ के ज़रूरी है। अगर आप शुक्रगुजारी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे तो बहुत सारे मसाइल जो हैं उनसे बचा जा सकता है। हसीब अरसलान को दीजिए इजाज़त, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।